अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 9.3 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल्स। अब हमारे पास एंगल्स गिवन है, हम इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो बेटा, ये है 390। हमने यहाँ पे बेटा को टर्मिनल एंगल के साथ इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 390 है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ बेटा कि 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 390 बनेगा, क्योंकि बेटा मैंने जनरल फार्मूला बनाना है। वो जनरल फार्मूला क्या था? वो था हमारे पास 2k पाई प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। अगर हम डिग्री में करते थे तो हम उसको लिखते थे 360 डिग्री इंटू के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा आंसर था, 360 डिग्री इंटू के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, वेयर जो के था वो किस में से बिलोंग करता था? इंटीजर में से। किस में से? इंटीजर में से। तो अब सेम हमने क्या करना है, हमने 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा तो ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल बन गया, मीन जिसको हम 2 पाई बोलते हैं, इन अदर वर्ड 360 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास के जो है वो 1 है, तो लिहाजा हम देखो 360 डिग्री प्लस 30, तो इसका अगर मैं आंसर देखूँ तो बेटा ये आता है हमारा 30 डिग्री। कितना आता है? 30। क्यों 30 डिग्री आया? देखो बेटा 360 प्लस 30 तो ये हमारा को टर्मिनल एंगल है। अब को टर्मिनल एंगल में जो थीटा ऐड हो रहा होता है वही हमारा आंसर आता है। यहाँ चेक कर लो, 2k पाई प्लस थीटा, आंसर थीटा। अगर डिग्री की बात करें 360 डिग्री इंटू के प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। तो ये हमारा 2k पाई हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? थीटा। इसका मतलब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मैंने कहाँ पे फाइंड करनी है? 30 डिग्री पे। जो वैल्यू मुझे 390 पे मिलेगी वही 30 पे मिलेगी। नाउ अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं बेटा। इसके ऊपर अप्लाई करो साइन 390, जो 390 पे वैल्यू मिलेगी वही हमें 30 पे मिलेगी, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री देखो साइन 30 डिग्री हमें क्या वैल्यू देता है? 1/2। 1/2। सेम इसी तरीके से हमने वैल्यू फाइंड करनी बेटा इसके उल्ट, कोसेकेंड थीटा। 390 डिग्री और कोसेकेंड 30 डिग्री। तो बेटा कोसेकेंड 30 डिग्री पे हमें वैल्यू 2 देगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड। तो कोसेकेंड 390 पे जो वैल्यू देगा वही हमें कोसेकेंड 30 पे देगा, और वो क्या देगा? 2 वैल्यू देगा। इसी तरीके से जो बेटा अब मैं कॉस की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कॉस 390 डिग्री, कॉस 390 इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। अब देखो जो कॉस 390 पे वैल्यू देगा वही कॉस 30 पे वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देंगे। अब cos 30 पे हमें क्या वैल्यू देता है बेटा? टेबल में हमने टेबल किया था बेटा, तो उसमें हमने कहा था कि अगर साइन हमें 30 पे 1/2 देगा तो cos हमें 30 डिग्री पे 3 का √2 देगा, 3 का √2। अब देखो कैसे, अगर यहाँ देखो बेटा ये हमारे हैंड है, तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। जब हम cos की बात करते थे तो cos में हम एक फॉर्मूला लिखा था, फिंगर अबव का √2। तो देखो यहाँ 30 डिग्री है, फिंगर अबव देखें तो 3 है, तो हमने अंडर के अंदर क्या रखना है? 3, और 3 का √2। तो देखो 3 का √2 आ गया। कॉस के लिए फिंगर अबव एंड साइन के लिए आपने यूज करना है तो फिंगर बिलो। तो अब देखो इसका उल्ट क्या होता है बेटा? सीकेंड। क्या होता है? सीकेंड। सीकेंड 390 डिग्री पे हमें क्या देगा? सीकेंड वही 30 पे देगा, वही 30 डिग्री पे। तो ये हमारा 30 डिग्री, सीकेंड 30 डिग्री पे बेटा ये 3 का √2 है, तो सीकेंड देगा 2/√3। 2/√3, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है? सीकेंड। तो सीकेंड हमें ये आंसर दे देगा। अब इसके बाद बेटा आता है टेन।
टेन थीटा जो हमें 390 पे वैल्यू देगा वही वैल्यू टेन हमें 30 पे देगा। तो टेन 30 डिग्री पे ये बेटा क्या देगा हमें 1/√3 क्योंकि बेटा टेन जो होता है वो साइन ओवर कॉज होता है। जब आप साइन थीटा 30 डिग्री ओवर कॉज 30 डिग्री इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे 2 से कैंसिल होके 1/√3 आ जाता है। आप यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बेटा टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। तो कॉट 390 डिग्री पे जो वैल्यू देगा वही कॉट हमें 30 डिग्री पे देगा। तो बेटा कॉट 30 क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू को उल्टा दो। किसकी वैल्यू को? टेन की। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का अंडर। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू थी। किसकी? 390 डिग्री। उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? जनरल फार्मूले में। देन हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमारे पास बेटा पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास है बेटा -330 डिग्री। देखो बेटा जब -330 डिग्री हो तो हमने इसको 360 पे ही डिवाइड करना है। मैं इसको चेक करके बता देता हूँ बेटा। -330 डिग्री को आपने अंदर रखना है और किस पे डिवाइड करना है? को टर्मिनल एंगल पे। किस पे? को टर्मिनल एंगल। अब देखो को टर्मिनल एंगल क्या था हमारा? 360 डिग्री। कितना था? 360 डिग्री। अब हमने इसको ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जिसका रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए। जब भी माइनस वाली वैल्यू हो हमने उसको ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है कि उसका रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर बेटा मैं यूं कर दूं कि इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। किसको? -1 को इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दूं तो ये कितना बनता है? ये माइनस का 360 डिग्री बनेगा। अब साइन चेंज करने हैं। क्या करने हैं? साइन चेंज। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 360 में से 330 निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो जब हम डिग्री में करते थे तो लिखने का तरीका क्या होता था बेटा? कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर और प्लस क्या लिखते थे? रिमाइंडर। तो ये हमारा होता है बेटा कोशेंट। ये क्या होता है? कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो देखो कोशेंट -1 है तो जब मैं यहां लिखूंगा -1 डिवाइजर कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री प्लस रिमाइंडर कितना है? 30 डिग्री। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो अब इसी को अगर मैं यहां लिखूं कि मेरे पास जो सॉल्यूशंस के अंदर अगर आएगा तो -330 डिग्री ये हमें देगा -1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहां पे चेक करो बेटा जो के हमारे पास बन गया के हमारा -1 आ गया। इधर लिख दो बिकॉज के किस चीज के इक्वल हो गया? -1। तो ये के की वैल्यू बन गई। ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल 2 पाई बन गया मीन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा -330 डिग्री इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो आंसर इज थीटा और थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब देखो जो वैल्यू हमें -330 डिग्री पे मिलेगी वही वैल्यू हमें 30 डिग्री पे मिलेगी। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर हमने किस पे फाइंड करने हैं? 30 डिग्री पे, सेम एज इट पहले की तरह। तो अब यहाँ देखो इधर हमारे पास है नाउ अगर मैं लिखूं तो साइन -330 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 देखो साइन 30 डिग्री हमें वैल्यू क्या देगा? 1/2। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? कोसेकेंड। आप कोसेकेंड की वैल्यू निकाल लो। कोसेकेंड -330 डिग्री इज इक्वल टू कोसेकेंड 30 डिग्री और ये हमें देगा 2। क्या देगा बेटा? 2। क्यों 2 देगा? साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड तो साइन की वैल्यू को उल्टा दो तो वो हमारे कोसेकेंड की बन जाएगी। अब कॉस निकालो बेटा। कॉस -330 डिग्री और वहीं कॉस हमें 30 डिग्री पे वैल्यू देगा। देखो कॉस 30 पे वैल्यू क्या देगा हमें?
3 का अंडर रूट बाय 2 अभी निकाल के आए बेटा, अभी निकाल के आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल बेटा सीकेंड, सीकेंड माइनस 330 डिग्री पे इज इक्वल टू सीकेंड 30 डिग्री। देखो सीकेंड 30 पे क्या देगा 2/√3, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड, तो कॉस की वैल्यू को हटा दो, हमें किसकी मिल जाएगी, सीकेंड की। अब टेन की बात करते हैं बेटा, 10 इंटू माइनस 30 330 डिग्री इज इक्वल टू 10 30, तो 10 30 डिग्री पे देगा 1/√3, 1/√3। अब देखो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो हमें कॉट क्या वैल्यू देगा, कॉट हमें वैल्यू देगा माइनस 330 पे इज इक्वल टू फिर कॉट हमें 30 डिग्री पे। देखो कॉस 30 पे देगा 3 का अंडर, 3 का अंडर, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट है तो 10 की वैल्यू को उठा दो, किसकी मिल जाएगी, कॉट की। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बेटा इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में बेटा हमारे पास है इसका जी 765 डिग्री, 765 डिग्री जी बेटा। इसका सोल्यूशन देखना है, इसको भी मैं बेटा डिवाइड कर देता हूं इधर साइड पे। देखो बेटा अगर आप 765 डिग्री को अंदर रखेंगे और किस पे डिवाइड करना है, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल मीन 360 डिग्री पे, आप 360 डिग्री पे डिवाइड करेंगे, कितने पे, 360 डिग्री पे डिवाइड करेंगे। अच्छा इसको 360 डिग्री पे डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बेटा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 2 से, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दूं तो ये बन जाएगा 720, कितना बनेगा, 720 डिग्री। अब इसका साइन चेंज करोगे बेटा तो माइनस आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 720 डिग्री। अब 765 में से 720 डिग्री जब आप निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 45 पॉजिटिव का, 45 पॉजिटिव का। फिर लिखने का तरीका वही है बेटा, ये हमारा हो गया कोशेंट, ये हमारा हो गया रिमाइंडर और ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर। तो कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अब मैं इसको इधर लिख देता हूं बेटा, 65 डिग्री 765 डिग्री इज इक्वल होगा कोशेंट कितना है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर कितना है बेटा 360 डिग्री और रिमाइंडर कितना है 45 डिग्री। तो यहां हमने इसको डिवाइड करके और जो उसके कोशेंट डिवाइजर और रिमाइंडर उसको लिखने का तरीका था कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये लिख दिया। अब इसके बाद इन अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला 360 डिग्री इंटू के प्लस थीटा, आंसर इज क्या आता है थीटा। तो देखो थीटा की जगह 45 डिग्री है तो ये हमारा के बन जाएगा और ये 360 डिग्री 2 पाई बन जाएगा और ये थीटा बन जाएगा। तो इसका अगर आंसर मैं निकालूं तो बेटा 765 डिग्री ये हमें आंसर देगा 45 डिग्री, क्या देगा 45 डिग्री। अब इधर लिख लो बिकास के हमारा यहाँ पे कितना है 2 है, के हमारा कितना है यहाँ, ये 2 जो है ये के की वैल्यू है और हमें इन जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर कितना आता है 45 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया। अब 765 डिग्री जो है, जो वैल्यू हमें 765 डिग्री पे मिलेगी वही वैल्यू हमें 45 डिग्री पे मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। अब क्या करो बेटा, पहले साइन की वैल्यू निकालो, साइन 45 डिग्री, साइन जो वैल्यू हमें देगा 765 डिग्री पे वही वैल्यू हमें साइन 45 डिग्री पे देगा। तो साइन 45 पे बेटा बाय टेबल 1/√2 देता है। देखो कैसे बेटा, 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब साइन की बात करें तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन का फॉर्मूला होता है फिंगर बिलो का अंडर बाय 2। देखो यहाँ 45 डिग्री है तो फिंगर बिलो कितनी है 2, अंडर के अंदर क्या रखेंगे 2/2। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/√2
2 आंसर देगा हमें। क्लियर हो गया। इसके साथ इसका उल्ट क्या होता है बेटा, कोसेकेंड। कोसेकेंड 765 पे जो वैल्यू देगा वही हमें कोसेकेंड 45 पे देगा, 45 डिग्री पे। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड, लिहाजा साइन की वैल्यू को उल्टाओगे तो हमें मिल जाएगी कोसेकेंड की वैल्यू। नहीं, कोसेकेंड 45 में हमें 2 का अंडर देगा। अब सेम इसी तरीके से बेटा कॉस 765 डिग्री पे जो वैल्यू देगा वही कॉस हमें 45 डिग्री पे देगा। देखो बेटा कॉस 45 डिग्री अगेन सेम काम है, ये 45 डिग्री है, फिंगर अबव, कॉस के लिए क्या यूज करते हैं, फिंगर अबव। ऊपर कितनी फिंगर है, 2 का अंडर रूट बाय 2, तो उसको भी हल करेंगे तो यही आंसर मिलेगा, 1 बाय अंडर रूट 2 मिलेगा। इसके बाद कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड, तो इसीलिए सीकेंड जो हमें वैल्यू देगा 765 डिग्री पे वही हमें सीकेंड वैल्यू देगा 45 डिग्री पे, तो वो भी हमें क्या देगा, 2 का अंडर रूट। क्या देगा, 2 का अंडर रूट, क्योंकि कॉस की वैल्यू को उल्टाओगे तो हमें किसकी मिल जाएगी, इसकी। अब बात करते हैं बेटा टेन 765 डिग्री पे जो वैल्यू देगा वही टेन हमें 45 डिग्री पे देगा। देखो टेन 45 बेटा 1, टेन 45 1, देखो कैसे 1 देगा, साइन 45, टेन का फार्मूला क्या होता है बेटा, साइन ओवर कॉस, साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब टेन का उल्ट क्या होता है बेटा, कॉट, और कॉट भी हमें यही वैल्यू देगा, कॉट हमें 45 पे यही वैल्यू देगा 1, क्यों, इसका 1 का रेसिप्रोकल 1/1, आंसर इज 1, तो ये हमें कॉट भी क्या वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी रेज कर दो जी। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर है बेटा 4, -675 डिग्री, -675 डिग्री। इसकी हमने बेटा क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ये पार्ट नंबर हमारा है 4, पार्ट नंबर 4। क्लियर हो गया, -675 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखो इसको मैं रफली आपको थोड़ा डिवाइड करके बता देता हूं बेटा, -675 डिग्री इसको अंदर रखेंगे और कितने पे डिवाइड करेंगे जी, को टर्मिनल एंगल 360 डिग्री पे, इसको डिवाइड कर दो 360 डिग्री पे, तो 2 पे जाएगा, ठीक है। जैसे 2 पे जाएगा, सॉरी 3 पे जाएगा। अब देखो 3 पे क्यों मैं कर रहा हूं बेटा, 3 पे करने का मकसद ये है कि आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां देखो जब मैं इसको 3 से करूंगा तो 3 और -3 से, किससे, -3 से, तो -3 से जब करूंगा तो ये बन जाएगा 0, और इसको इससे करूंगा तो 18, और इसको जब इससे करूंगा तो 9 और 1 10, तो ये हमारा आ जाएगा 1080, ठीक है। अब इसका साइन चेंज करूंगा, तो जैसे ही साइन चेंज करूंगा तो ये नेगेटिव था, ये क्या था हमारा, नेगेटिव था, तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। 1080 में से 675 डिग्री निकाल दो, 675 डिग्री वो निकालेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, और 8 में से ये 1 आ जाएगा, और 10 में से 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको हमने मज़ीद अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 पे करने के बाद ये आंसर आएगा, फिर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से थोड़ा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी
2 पे करते हैं तो ये माइनस का 720 आता है और उसको प्लस करेंगे तो रिमाइंडर इज 7, सॉरी इसको आप क्या करो बेटा 2 पे करें, सॉरी बेटा किस पे करना है 2 पे, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू बन रही है बेटा, तो इसको आप 2 पे कर दो। जब 2 पे करेंगे माइनस के 2 पे तो ये माइनस का 720 डिग्री बनेगा, माइनस का 720 डिग्री। देखो -2 से जब इसको करेंगे तो माइनस का 720 डिग्री बनेगा और इसका जब साइन चेंज करेंगे तो इसमें से ये निकाल दो तो ये कितना बन जाएगा बेटा 25 और ये 45 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 45 डिग्री। 720 में से माइनस का 675 डिग्री करेंगे तो ये 45 डिग्री बन जाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास -675 डिग्री। इसको लिखने का तरीकाकार -2 × 360 डिग्री प्लस रिमाइंडर कितना है 45 डिग्री। ठीक हो गया। क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ये मैंने डिवीजन आपको समझा दिया, अब मैं इसको इटरेट कर देता हूँ। अब इसका जो आंसर बनेगा बाय जनरल फार्मूला 2k पाई प्लस थीटा, आंसर इज थीटा। तो इस सारे का जो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 45 डिग्री। तो ये मेरा बन गया -675 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो तमाम की तमाम वैल्यू हमने 45 डिग्री पे फाइंड करनी है, तो चेक करें नाउ। अब साइन थीटा फाइंड करो। साइन जो वैल्यू हमें -675 डिग्री पे देगा वही वैल्यू हमें साइन 45 पे देगा। देखो साइन 45 पे 1/√2 सेम एज इट जो पीछे हमने क्वेश्चन बेटा किए। इसी तरह इसका उल्टा है बेटा कोसेकेंड। तो कोसेकेंड -675 पे जो वैल्यू देगा वही कोसेकेंड हमें 45 पे देगा। तो 45 पे क्या देगा बेटा 2 का अंडर, क्या देगा 2 का अंडर। इसी तरह कॉस की बात करें बेटा तो कॉस -675 डिग्री पे जो वैल्यू देगा वही कॉस हमें 45 पे देगा। तो 45 पे कॉस 1/√2। तो बेटा ये पहले मैं समझा चुका हूँ, ये सेम एज इट ये क्वेश्चन है, ये पहले मैं इसकी वैल्यू समझा चुका हूँ। इसके बाद सीकेंड -675 पे जो वैल्यू देगा 675 पे वही वैल्यू हमें सीकेंड 45 पे देगा। देखो सीकेंड 45 पे 2 का अंडर देगा। ठीक हो गया। अब किसकी बारी है बेटा टेन थीटा की। टेन -675 डिग्री पे जो वैल्यू देगा वही टेन हमें 45 पे देगा। बेटा टेन 45 पे 1, टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट हमें वैल्यू देगा -675 डिग्री पे वही कॉट हमें 45 पे देगा। तो ये भी हमें आंसर क्या देगा 1। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर